गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिस और ओथ एंड रेजिग्नेशन। जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में जो प्रेसिडेंट किसके अंडर में ओथ लेता है और साथ में रेजिग्नेशन किसको देता है, उसके बारे में हर जगह हर ऑफिस का जितने भी ऑफिशियल्स है उनकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिएगा, 1500 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए इनके अंदर क्या क्या है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिस, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जो कि आप जानते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट जब ओथ लेता है किसके अंडर में ओथ लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे खड़ा रहता है। और रेजिग्नेशन अगर देना चाहते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जो है ये जो ओथ लेता है प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में ओथ लेता है, और अगर उसको रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को देते हैं क्योंकि ये सुपीरियर है। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट से जूनियर है तो बताना पड़ता है। ठीक उसी तरह प्रेसिडेंट अगर रिटायर करते हैं तो अगला जो ऑफिस टेक ओवर करता है प्रेसिडेंट का वो है वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए उसकी जो रेजिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। अब बात आता है प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है रेजिग्नेशन देता है वो किसको देना पड़ता है, वो प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है क्योंकि वो बॉस है पूरा इंडिया का। अगर यहाँ देखा जाए अगर वो किसकी प्रेजेंस में ओथ लेता है वो है प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में। अगला देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर के प्रेजेंस में ओथ लेता है और रेजिग्नेशन देना पड़ता है गवर्नर को। अब बात आता है गवर्नर, जो कि गवर्नर डायरेक्ट सेंट्रल से नॉमिनेट होता है, तो इसीलिए गवर्नर अगर ओथ लेता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के उसके अंडर में उनको ओथ लेना पड़ता है। वो रेजिग्नेशन अगर देना चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता। रीज़न ये है कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ द जो भी गवर्नर्स है रेस्पेक्टिव स्टेट्स का, ये कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, इसीलिए गवर्नर अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट रेस्पेक्टिव स्टेट्स में देखने को मिलता है, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो वो बताना पड़ता है प्रेसिडेंट को, पर वो प्रेजेंस में गवर्नर की प्रेजेंस में उनको क्या करना पड़ता है, अपना ओथ देना पड़ता है। अगला देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप जानते हैं लोकसभा को कोई ओथ नहीं होता है और ये नॉमिनेट होते हैं, जो कि लोकसभा के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है ये पूरा लोकसभा नॉमिनेट करता है इनको। अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है डिप्टी लोकसभा स्पीकर उनको देना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर आज के टाइम पे कौन है, ओम बिरला, जो कि अपना इस्तीफ़ा जो है डिप्टी स्पीकर को देना पड़ता है। ठीक जूनियर है दोस्तों। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और गवर्नर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, इन सब को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और अपना रेजिग्नेशन भी रेस्पेक्टिव बंदों को देना पड़ता है, रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंट को ही देना पड़ता है, ये जितने भी लोग हैं। और ओथ जो है अपना प्रेसिडेंट के सामने अपना ओथ देना पड़ता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक उसी तरह जिस हिसाब से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में जितना भी गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। सो यहाँ अटॉर्नी जनरल भी अपना जो ओथ है प्रेसिडेंट के सामने देना पड़ता है और रेजिग्नेशन लेटर भी उन्हीं को देना पड़ता है। अब बात आता है सॉलिसिटर जनरल। जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी यहाँ पे देख सकते हो, प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देना पड़ता है और ओथ उन्हीं के सामने होता है। एडवोकेट जनरल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एडवोकेट जनरल जो है ये प्रेजेंस ऑफ गवर्नर रेस्पेक्टिव स्टेट में अपना गवर्नर के सामने ओथ लेना पड़ता है और साथ में रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। अगर पूछा जाए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यहाँ पे ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और साथ में रेजिग्नेशन भी ये चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो भी रहेगा वो अपना इस्तीफ़ा देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। अगला देखिए
चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया सेंट्रल वाइज। अगर स्टेट में देखा जाए वो तो गवर्नर के सामने अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे देखा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, पर जो ओथ रहेगा वो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा किन किन को अपना अपना गवर्नर को देना पड़ता है, वो एडवोकेट जनरल, जो कि इन सभी लोगों को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है। अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट अगर है तो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं, वो देते हैं गवर्नर को। और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी अपना ओथ प्रेसिडेंट के सामने लेता है और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देना पड़ता है। सो देखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर, इन सब का अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। आपसे इस तरह का सवाल एक आ सकता है एग्जामिनेशन में, डोंट मिस देम, एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज। आपको कोई ना कोई सवाल आपसे इनमें से पूछा जा सकता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।